आइए जानते हैं आज की कथा में। हर एक समस्या का समाधान हम लोग इधर उधर ढूंढते फिरते हैं, परंतु अगर देखा जाए तो हर एक समस्या का समाधान हमारी समस्या में ही होता है। जिस प्रकार से कहावत होती है कि हर एक सवाल का जवाब सवाल में ही छिपा होता है, परंतु उसका जवाब मिलता कब है जब हम और आप एक जगह बैठ करके आत्मचिंतन करते हैं। इसी बात को लेकर के एक बड़ी ही सुंदर सी रोचक कहानी है, सुनिएगा। एक बार की बात है कि एक राजा ने बड़ा ही सुंदर सा महल बनवाया और महल के मुख्य द्वार पर एक गणित का सूत्र लिखवाया और घोषणा करवा दिया कि इस सूत्र को सिद्ध करने से ये द्वार खुल जाता है। जो भी इस सूत्र को हल करके द्वार खोलेगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगा। राजा की घोषणा को सुनकर राज्य के बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ आए और सूत्र देखकर लौट गए, क्योंकि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इस तरह आखिरी दिन आ चुका था। उस दिन 3 लोग आए और कहने लगे हम इस सूत्र को हल कर देंगे। उसमें 2 तो दूसरे राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ अपने साथ बहुत से पुराने गणित के सूत्रों की पुस्तकों सहित आए, लेकिन अपनी पुस्तकों से ही माथापच्ची करने में उलझे रहे और फिर चले गए। लेकिन अंतिम तीसरा व्यक्ति, जो एक सामान्य नागरिक की तरह सीधा नजर आ रहा था, अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर के आया। उसने कहा मैं द्वार के सामने बैठ करके कुछ समय व्यतीत करूँगा। उस सामान्य दिखने वाले व्यक्ति ने आंखें बंद करके दिमाग को स्थिर करके शांत चित्त होकर अपना कॉमन सेंस लगाया। मन में विचार करने लगा, भला ऐसी कौन सी टेक्निक हो सकती है जो इस तरह का यंत्र बना दे जो कोई प्रश्न का उत्तर देने से दरवाजे को खोल दे। कहीं लोगों की मूर्खता को सिद्ध करने हेतु आयोजन तो नहीं है। उसने स्वयं के अंतर्मन से कॉमन सेंस के 7 मौलिक प्रश्न किए। क्या, क्यों, कैसे, कौन, किसे, कहाँ, कब। उसके अंतर्मन ने उत्तर दिया और वो धीरे धीरे से आंखें खोलकर मन मन मुस्कुराने लगा। उठा और महल के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो खुल गया। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, आपने ऐसा क्या किया और कैसे किया। उस सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति ने कहा कि जब वो शांतिचित्त होकर के ध्यान में बैठा और अपने मन के अंतर्मन से ही प्रश्न करके समस्या का समाधान पूछने लगा, तो अंतर्मन ने उत्तर दिया कि पहले ये जांच कर ले कि सूत्र है भी या नहीं है, इसके बाद इसे हल करने की सोचना। मैंने वही किया। कई बार ज़िंदगी में कई समस्याएं होती ही नहीं है, लेकिन हम उस पर शांतचित्त होकर के चिंतन करने के स्थान पर दूसरों के द्वारा हमारे ऊपर थोपे गए दुराग्रहपूर्ण विचारों में उलझा कर उसे बड़ा बना लेते हैं और चिंता करने लगते हैं। हर समस्या का उचित समाधान चिंतन करने से, कॉमन सेंस लगाने पर आने वाले स्वयं के अंतर्मन के उत्तर में ही समाहित होते हैं। बस फर्क ये होता है कि हम लोग, कोई भी व्यक्ति अगर दूसरा कुछ बता देता है तो उस पर गौर करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण स्वयं में नहीं देखते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी, चाहे जितनी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर उसका हल हमें ढूंढना है तो उसको हल के ढूंढने के लिए हमें स्वयं में उस पर आत्मचिंतन करना होगा और ये देखना होगा कि वो समस्या है भी या नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।